अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी एक सब्ज़ी बन रही है, आलू और तुरई की सब्ज़ी बन रही है। इसलिए कि सब्ज़ी मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर घर में दाल और सब्ज़ी एक ज़रूर डिश बनानी चाहिए। लेकिन आजकल तुरैयाँ बड़ी ज़बरदस्त सी आई हुई है, जिसको कहते हैं कच्ची वाली अच्छी वाली तुरैयाँ बग़ैर बीज के। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए और बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बन रहा है। चिकन चीज़ यहाँ पर हमारे पास मोनसलवा के चिकन चीज़ जैसे इनके फ्राइज़ हैं, साथ में इनके चीज़ बॉल्स हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्राइज़ के साथ, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हैं चिकन चीज़ फ्राइज़ है उसके साथ बनाना सिखाऊंगी। और वैसे भी इनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है। मैंने काफ़ी तरह के आपको सिखाए, पुलाव भी सिखा दिया, इसके साथ आपको चना कोफ्ता भी सिखा दिया, साथ में आपको नगेट्स के डिफरेंट तरह के सैलड बता दिए, उसके साथ पिज़्ज़ा भी सिखा दिया। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करके बताऊँ ताकि जो फ्राइज़ आपके घर में मोनसलवा के आए हों तो उसको आप ज़रूरी नहीं खाली आप फ्राई करके खाएँ, आप और तरह से भी डिफरेंट तरह से भी उसकी डिशेज़ आप बना सकते हैं। तो आज बन रहा है चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बन रहा है, ठीक है, चिकन चीज़ फ्राइज़ पिज़्ज़ा बन रहा है। अच्छा जी, पहले तो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके अज्जा आपको बता देते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आलू आधा किलो चाहिए, तुरई भी आधा किलो चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय की चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप चाहिए 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 4 चाहिए, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप जितना। तो ये हैं सारे अज्जा जो हम बना रहे हैं। आप मज़ेदार सी तुरई बना रहे हैं जो आलू के साथ तुरई बन रही है, ठीक है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि सवाल आपको पता है कि डेली होता है, इसलिए कि एनेक्स आपको बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट दे रहा है। और आज तो बड़ा खूबसूरत सा पिज़्ज़ा पहना है और उसके लिए सवाल बड़ा आसान सा है, आसान भी है और साथ में ये भी है कि आप लोगों के लिए और मेरी भी नॉलेज में इजाफा इस चीज़ से हो जाता है। आज हम ऑलिव्स के बारे में पूछेंगे, इसलिए कि ऑलिव जो है बहुत कम यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हर खाने में हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन कुछ खाने हैं जिसमें इस्तेमाल, जैसे इटालियन खाने होते हैं उस तरह से उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? तो ये बस 8881 पर आपने ये मैसेज करना और बताना है और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के यहाँ चांसेस होंगे। जो हमारे पास है इस वक्त आप देख सकते हैं एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। ऑलिव्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ब्लैक भी हैं और ग्रीन भी है, जिसको जैतून भी कहा जाता है उर्दू में। बस इसका आज हम पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपने बताना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है तुरई और आलू, इनको पहले तो हमने टुकड़ों में काट लेना है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा है कि तुरई बहुत अच्छी आई हुई है और ये जो इस वक्त तुरई देख लीजिएगा छोटी छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी और इसमें बीज भी नहीं है। तो जब सीज़न जब किसी सब्ज़ी का शुरू होता है तो मेरी ख़ुद की कोशिश होती है मैं घर में भी वो चीज़ बनाऊँ और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप भी उसको बनाएं। तो ये बड़ी अच्छी तुरई है, वरना थोड़ा सा इसका टाइम जब गुजर जाता है तो वो बीज वाली हो जाती है, मोटी हो जाती है, अंदर जाला आता है, तो वो खाने का मज़ा भी नहीं आता, अच्छी भी नहीं होती। लेकिन ये तुरई जो इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी तुरई बनी है। तो इसको कटिंग करेंगे और साथ में हमारे पास लहसुन है, लहसुन चॉप करके फ्रेश लहसुन इसमें और ज़ीरा का डालेंगे, उसका जायका बड़ा मज़ेदार सा आता है, बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो इसको टुकड़ों में काट लेती हूँ, एक बर्तन में हम इसको रख लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप मैसेजेस करें, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। बहुत आसान सा सवाल हमने ऑलिव्स के बारे में रखा है कि जो ऑलिव्स जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। वैसे तो इसके खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर जो लोग रेगुलर खाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो हम यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा टिन में मिल रहे होते हैं जो उसमें होते हैं, लेकिन दुबई सऊदीया वगैरह में वो लोग फ्रेश वाले खाते हैं, उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फ़ायदा उसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं और तुरई है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब आप देखें तुरई कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल पतली पतली सी, ये देखें एक भी इसमें बीज नहीं है और कच्ची इसको तुरई कहते हैं और ये बड़े मज़े की बनती है तुरई, जो लोगों को पसंद है। और ठीक है जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि हम इसमें डाल दें। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको पकने के लिए रखेंगे यहाँ पर। चले जी, यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमने डाल देना है जब तक तुरई को मैं कटिंग कर लेती हूँ। कोई भी नई जब सब्ज़ी आती है मार्केट में, अब इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा शुरू हो गया है, नई सब्ज़ियाँ आने शुरू हो गई हैं, काफ़ी लोग फरमाइश भी ज़्यादा करते हैं और होना भी चाहिए। सब्ज़ियों का ज़ाहिर है हम लोगों का कम ही खाई जाती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं।
ताज़ी सब्ज़ी। और ये भी एक अल्लाह ताला का हमारे लिए वो है कि हमें यहाँ पर अपने पाकिस्तान में हर चीज़ ताज़ी मिल जाती है। चलिए इसको टुकड़ों में काट के सारों को मैं एक जगह रख लेती हूँ। फिर इसके बाद और साथ में बन रहा है हमारे पास मौन सलवा है, उसका ज़बरदस्त चिकन चीज़ फ्राइज़ है, उसके साथ पिज़्ज़ा बनाएंगे और बड़ा झटपट सा उसकी डो बना के रखी है। खैर उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कहा वो पहले उसको बाद में हम करेंगे। पहले तुरई और आलू को कर लेते हैं ताकि इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके हम इसमें डालेंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो हमारी जो रेसिपी है ना, ये फटाफट बन जाएगी। लौकी तुरई इनके फ़ायदे भी बहुत सारे अपने उसमें रोज़ रूटीन के उसमें भी इस्तेमाल करने चाहिए। और लौकी का भी आपको पता है जो वेट भी कम करता है, उसके साथ इसको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। चलें जी, इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। सारी बारीक बारीक काट लेते हैं। अच्छा जी, तुरइयों को हम बिल्कुल बारीक काट के अभी रखते हैं। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि वापस आए तो आपको प्रॉपर तरीके से बताया आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। और जब तक करें आप 888 पर मैसेजेस ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है NX की तरफ से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन, ठीक है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सी तुरई और आलू बन रही है और बड़े डिफरेंट तरीके से बन रही है। आपने देखा होगा हमेशा जब हम तुरई या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें टमाटर मसाला भून के फिर वो सब्ज़ी डालते हैं। लेकिन ये इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। एक तो इसका जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत आएगी और दूसरा इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। अब आप देखिएगा, मैं इसको पानी में पका रही हूँ और पानी में पका रही हूँ। जैसे जो लोग अगर डाइट भी करें उनके लिए भी अच्छा है, वो वैसे भी खा सकते हैं। और जो लोग डाइट नहीं करें तो उस तरह आखिर में जो ऑयल का हम तड़का लगाएंगे, तड़के के साथ खाएंगे तो उनको भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देख लीजिएगा, ये इस वक्त पानी रखती है, पानी को पकने रखा है। पानी के अंदर मैं डाल दूँगी तुरई और उसके साथ आलू दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तुरई और आलू दोनों को टुकड़ों में काटा हुआ है। अच्छा, इसको मिक्स करते, इसमें जाएंगे मसाले। अभी थोड़ा सा ये खुद भी पानी छोड़ेगी लेकिन मुझे इसको गलाना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर मसाले। ये जो मेरे पास मसाले यहाँ पर पड़े हैं मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालना है। अच्छा जी, ये ज़ीरा और ये जो लहसुन है इसका मैं लगाऊंगी तड़का आखिर में। इसमें जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें और इसमें हरी मिर्च भी डलेगी, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं तकरीबन 2 चाय के चम्मच। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। ये नमक हमने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर ये पिसा गरम मसाला है। पिसा गरम मसाला बिल्कुल आखिर में ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। और इसके अंदर अब क्या करेंगे, टमाटर जाएंगे, ठीक है। इसको पहले अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और सब्ज़ी का हमेशा जो रंगत है सब्ज़ी की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो जिस तरह से सही सब्ज़ी का जो कलर होता है उसी तरह से होनी चाहिए। ये नहीं कि पकने के बाद वो काला रंग हो जाए, उसकी सारी शक्ल ही ख़राब हो जाए। तो अब ये जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़े की। अब मैं इसको कवर करती हूँ ताकि इस पानी में ये सब्ज़ी जो है थोड़ी सी गल जाए। इसके अंदर जाएंगे टमाटर, ठीक है, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम कितने टमाटर। और ये लहसुन के जवे ज़ीरा ये ऊपर में आखिर से जाएगा इसका तड़का। तो टमाटर मैं कटिंग कर लेती हूँ। 1 पाव के जितने हमें चाहिए टमाटर। इस तरह से आपने इसको काटना है टमाटरों को। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि ऑलिव जो है, जैतून जो है, जैतून के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे जैतून के। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। हमारे पास है NX की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, इस वक्त आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा पैन। जिनको पिज़्ज़ा पसंद है वो बड़े आराम से इसमें बनाकर वो बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा स्लो करते हैं। और हमारे पास इस वक्त है तबस्सुम कोयटा से, पेशावर से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा भी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आप कैसी हैं?
हम भी बहुत ठीक ठाक हैं और आपका प्रोग्राम देखते हैं और बहुत खुश होते हैं देखकर। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल का जवाब ये है कि जो आपने सवाल पूछे तो उसके फायदे ये हैं कि ये बालों की ग्रोथ भी अच्छे करते हैं, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, खून भी साफ करते हैं। ठीक है जी। और कोई फरमाइश? और कोई फरमाइश ये है कि फरमाइश हम क्या कहें, आप तो सब फरमाइशें हमारी पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जब कॉल मिलती है तो चलो बंदे क्या होता है ना कि कोई कोई फरमाइश होती है वो भी कह दे कि भाई ये हमारी ये फरमाइश है। बहुत शुक्रिया। जी नहीं, फरमाइशें आप पूरी कर देती हैं, आप इतना अच्छा प्रोग्राम है आपका। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, जी। अल्लाह आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया। जवाब हमने आपका नोट कर लिया है, अब एसएमएस भी कर लें और इंशाल्लाह ताला जो जो जिनका सही आंसर होगा, ज़्यादा एसएमएस होंगे, वही आज के विनर्स होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये टमाटर को कट कर लिया, अब ये इसके अंदर चले जाएंगे, इसलिए कि मुझे आलू भी गलाने हैं और आलू के साथ मुझे यहाँ पर तुरई को भी गलाना है। तो ये टमाटर भी मैं इसलिए साथ में डाल देती हूँ ताकि इसके साथ गलते रहें। ये देखिए, बस इसको अब हल्की आग पे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से आलू भी गल जाए और टमाटर भी और साथ में तुरई भी गल जाए। तुरई तो खैर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन ज़ाहिर है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर करके रख देती हूँ। चले जी, ये कवर करके रख लेते हैं। दूसरे उसमें हमें चाहिए लहसुन, चाहिए ज़ीरा, चाहिए, जो हम इसका तड़का लगाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, अगर आलू आपको जल्दी गलाने होते हैं तो इसी तरह से पानी के अंदर डालें तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर हम मसाले के साथ भून के डालते हैं तो आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी गलते हैं। अच्छा जी, मुझे हरी मिर्चें भी इसमें डालनी है, हरी मिर्चों का भी बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पर मैं रखती हूँ स्लो फ्लेम पर ये गल रहा है, इतनी देर में हम हरी मिर्चों को, लहसुन को बारीक चॉप करके रख लेते हैं ताकि ये ऊपर से डालें। थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा गरम मसाला भी जाएगा और इसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी तुरई जो है वो हो जाएगी तैयार। 4 इसलिए कि 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारे। ठीक है, ये हरी मिर्चें जाएंगी, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी, जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा फिर डालेंगे ताकि ऊपर से जब तड़का लगे तो मिर्चों के ऊपर भी कलर आ जाए, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला। लहसुन और इसको कट करके रख लेते हैं साथ में। चलें जी, ये लहसुन के जवे हैं मेरे पास, इसको भी हम चॉप करके रख लेते हैं। 3 से 4 चाहिए, थोड़े से मोटे हैं तो इसलिए काफ़ी हो जाएंगे। चलिए, इसको भी बारीक चॉप कर लेते हैं, लहसुन और इसका लगेगा तड़का। फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार सा हमारे पास जो फ्राइज़ है, चिकन फ्राइज़ हैं, जो उसका हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। डो हमारी राइस हो चुकी है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी। सही है। यहाँ पर रखते हैं ऑयल गरम करने के लिए, थोड़ा सा तकरीबन आधा कप इतना आपने ऑयल ले लेना है। इसको गरम कर लेते हैं और इसके ऊपर जो लगेगा तड़का, जब तक थोड़ी सी ये हमारी तुरई और आलू जो है वो भी गल रहे हैं। चले जी, इसको लगा रखती हूँ। तकरीबन आधा कप के जितना आपने ऑयल ले लेना है। ये मेरे पास है लहसुन के जवे, ये इसमें डालेंगे। ठीक है, साथ साथ में ये फ्राई होता रहेगा और साथ में ज़ीरा, हरा धनिया थोड़ा सा कटिंग करके रख लेते हैं, ये भी इसके ऊपर से जाएगा। हरी मिर्चें और हरा धनिया। चलिए जी, ये देखें। अच्छा, पानी मैंने इसलिए डाला है कि ताकि आलू गले। वैसे तो आपको पता है तुरई जो है, तुरई भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, लेकिन उस सूरत में हम पानी नहीं डालते जब हम उसको मसाला भून के डालते हैं। लेकिन अभी मुझे उसको बॉईल करना था, गलाना था, तो इसलिए पानी डाला। अगर आप पूरा मसाला तैयार करके बनाते हैं तो फिर आपको सब्ज़ी के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं, फिर आप पानी ना डालेगा। तो इस चीज़ का भी आपने नोट कर लेना है, ज़हन में रखना है। ये ना कि आप वैसे बना रहे हो मसाला भून के तो पानी ज़्यादा डाल दें, लेकिन यहाँ पर जब मैंने रखा है तो उससे मैंने पानी थोड़ा सा डाला है ताकि आलू और तुरई जो है गल जाए। लेकिन इसमें आप कलर इसका देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है, और कलर के साथ जायका भी बड़ा अच्छा लगता है। चलें जी, लहसुन थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। बाद में जब ये पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा तो फिर हमें ऊपर से तड़का लगाना है। चलिए, यहाँ पर ये चला गया
ये हमारे पास ज़ीरा भी सही है। अगर आप देखें आलू आपको लगे गल गए हैं तो आप इसके ऊपर तड़का लगाकर आप कर सकते हैं। आलू गल चुके हैं, थोड़ी देर हम दम पे इसको रखेंगे और इसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ, सही यहाँ पर। और यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और ये अब जाएगा इसके ऊपर तड़का, ठीक है। ये तड़का डाल देते हैं। बस अब थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये तड़के का जो फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाए। तो अभी क्या इसको मैं रख रही हूँ चूल्हे पे पकने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक से तो अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं और आपको कह रहे हैं 888 पर मैसेज करें और आप बताएं हमें जो ऑलिव्स है, जैतून है, उसके क्या फ़ायदे हैं। करें ढेरों SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से हमारे पास है पिज़्ज़ा पैन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो रही यहाँ हल्की आग पे पक रही है। तड़का हमने लगा दिया है ज़ीरा और लहसुन का और अभी स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि अच्छी तरह से आलू इसमें गल जाए। अब हम चलते हैं, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन चीज़ पिज़्ज़ा फ्राइज़ के साथ बन रहा है, तो उसके अज्जा आपको बताते हैं ताकि हम इसको भी स्टार्ट करें। इसके लिए क्या है, हमारे पास जो मोनसलवा का एक चिकन फ्राइज़ है वो एक पैकेट लेंगे पूरा, और पिज़्ज़ा की डो तकरीबन 250 ग्राम की जितनी, मोज़रेला चीज़ 1 कप है, चेडर चीज़ 1 कप है, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप है, ऑलिव्स तकरीबन 10 अदद है। इसके साथ मुझे शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच, साथ में मुझे चाहिए चिली सॉस चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, और पिज़्ज़ा 1 अदद प्याज चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको बेक करने रख देना है ताकि इसके ऊपर कलर है। फिर बाकी हमने सिर्फ ऊपर से इसको मतलब चीज़ को मेल्ट करना है जो उसमें डालकर। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये जो डो मैंने तैयार करके रखी है इसको हम पहले से यहाँ पर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ पर रखते हैं और ऑयल मैंने यहाँ गरम करने रख दिया है। इसको एक दफ़ा आपने इस तरह से अच्छी तरह से कर लेनी है ताकि इसकी जो एयर है ना वो निकल जाए। फिर इसको मैं बेल कर रख दूँगी यहाँ पर बेक करने के लिए। आधा घंटा पहले आपने इसको बना लेना है और अभी गर्मी इतनी है कि वो खुद ही आराम से राइस हो जाती है, ठीक है। इसको अभी मैं बेलूँगी, थोड़ा सा इसको यहाँ पर सेट होने देते हैं। हरा धनिया लग गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास रखा हुआ है ऑयल, और ऑयल को मैंने गरम करने रख लिया है। तो ये मेरे पास है पूरा एक पैकेट जो हमारे पास चिकन फ्राइज़ हैं, ठीक है। चिकन फ्राइज़ हैं, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो ये मैं उसमें रख देती हूँ यहाँ पर ऑयल पे गरम होने के लिए। और यहाँ पर मोनसलवा का अगर आप चाहें तो नगेट्स भी ले सकते हैं, नगेट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो हमारे पास चीज़ है, चिकन चीज़ है, ये भी हम डाल सकते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का बनता है। बस इसको आपने पैकेट्स को खोलना है, थोड़ी देर पहले आप बाहर निकाल के रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा वो डीप फ्रोस्ट हो जाए। जब डीप फ्रोस्ट हो जाएगा तो आप आराम से इसको बना लीजिएगा। तो मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पर ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये ज़रा यहाँ पर फ्राई होते रहेंगे। जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको बेल कर रोटी को रख देती हूँ, ठीक है। और साथ में बात कर लेते हैं शहनाज के साथ जो पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसी हो, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। क्या सवाल का पहले जवाब दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगी आज के सवाल का? क्या सवाल है? मैंने देखा नहीं ना। अच्छा, आपने देखा नहीं है। सवाल ये है कि जो ऑलिव्स है, जैतून, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हैं? जैतून के क्या फ़ायदे हैं ऑलिव्स के? जैतून के फायदे ये हैं कि बालों को बड़ा करता है, बालों की ग्रो। अच्छा, ठीक है। बाल मजबूत करता है, जड़ें बालों की मजबूत करता है, हार्ट पेशेंट के लिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, अचार में डलता है, खानों में। ठीक है। जोड़ों के दर्द के लिए। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए भी है। जी, चलिए, जोड़ों के ज़बरदस्त। दर्द के, जिसको जोड़ों का दर्द हो ये खाएं तो
ठीक हो जाता है। चले ठीक है, ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी शहनाज? फरमाइश तो है, आप वो बनाए क्या, निहारी। निहारी की फरमाइश है, चिकन की या जी फिर जी, उसकी निहारी जरा बना चिकन की या बीफ की? जी, चिकन की निहारी या बीफ की, आप किसकी फरमाइश करेंगे? बस चिकन की बनाओ, आप जिसकी भी बनाए। मुझे पता है कि वो आप जो भी चीज बनाती है सबसे अच्छी होती है। चले, बहुत शुक्रिया। चले, हम इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बता देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कोशिश करेंगे कि भाई चिकन की निहारी, वैसे तो ये बहुत पहले हम सब चीज़ें बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं दोबारा फरमाइश करते हैं, तो हम कहते हैं क्यों ना आपकी फरमाइश को पूरा करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर लिया और ये अब जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा इतनी देर में हम चॉपिंग करके रख लेंगे जो हमें यहाँ पर कैप्सिकम वगैरह डालनी है, जो चीज़ें हमने डालनी है। और इतनी देर में हमारे फ्राइज़ जो हैं वो भी थोड़े से हो रहे हैं यहाँ पर फ्राई, ठीक है। तो ये मैं इसको रखती हूँ ओवन में, 180 पर रख दीजिएगा तकरीबन आधा घंटा, तो आधे घंटे के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये हो जाएगा, ठीक है, तैयार। हल्का सा मैं इसको इस तरह से चलें, ये ओवन में जा रहा है, थोड़ा सा ये बेक हो रहा है। जब तक इतनी देर में हम इसकी टॉपिंग को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्राइज़ हमारे हो रहे हैं जो हमने रख दिए इसको फ्राई करने के लिए, देख लीजिएगा। चिकन के इतना मतलब बाकी तो इतना ज़्यादा इसके अंदर सारी चीज़ें रेडी होती हैं, सिर्फ बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो शिमला मिर्च है उसको मैं कट कर लेती हूँ, पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, चीज़ जो है मेरे पास वो मैंने फ्रिज के अंदर रखी हुई है, उसको हम निकाल लेंगे जब तक इंतज़ार करें कि ये थोड़ा सा इसका भी कलर आ जाए। तो बस फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें उसको ऊपर की टॉपिंग के लिए जो कलर देना है वो कलर दे देंगे। तो ये हमारे ज़बरदस्त से फ्राइज़ वाला जो पिज़्ज़ा जो है ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हल्का सा इसको इस तरह से आपने, अब थोड़ी सी आग इसलिए तेज़ कर रही हूँ कि अंदर से बड़ा अच्छा सा ही पक चुका है, हल्का सा इसका कलर चाहिए और इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, इसलिए कि थोड़ा सा ये बेक होगा, तो बेक होने के बाद भी इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको निकाल रही हूँ यहाँ पर ऑयल में से। फ्राइज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। आपने यहाँ पर मैंने लिए हैं मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ लिए हैं, आप चिकन नगट्स ले सकते हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। ये पराठे बड़े मज़ेदार हैं, इनके प्लेन पराठा भी है, साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे इनके जो सीख कबाब हैं, कोफ्ता है, बड़ा मज़ेदार कोफ्ता है। कोफ्ते को मैंने बहुत तरह से आपको बनाना सिखाया, आगे मज़ीद और रेसिपीज़ भी आएंगी, वो भी आपको बड़ी ज़बरदस्त सिखाएंगे। और थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको जो सी फूड्स की जो चीज़ें हैं वो भी आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, अब क्या है कि मुझे यहाँ पर शिमला मिर्च चाहिए और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास रेडी यहाँ पर रखी हुई हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा साफ़ करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इतनी देर में हमारा जो यहाँ पर रखा हुआ है पिज़्ज़ा की डो वो भी बेक हो जाएगी। तो इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। मज़ेदार सी आलू तुरई भी तैयार हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और जब तक क्या है कि आप करें 8881 पर मैसेजेस ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है इस वक्त, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। तो सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि ऑलिव्स के क्या फ़ायदे हैं, जैतून के क्या फ़ायदे हैं। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और इसको मैंने देखिए निकाल लिया था, इसलिए कि मुझे जो चाहिए था हाफ़ टर्न चाहिए था, पूरा फुल पका हुआ पिज़्ज़ा नहीं चाहिए था। तो मैंने उसको निकाल के इसके ऊपर हम डाल देते हैं, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डाल देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आपने सराशा सॉस डाल देनी है ऊपर से, और ऊपर से फिर दोबारा से भी हम थोड़ी सी डालेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये अब देखें कितना फटाफट जिस तरह से बन जाता है, टाइम इसमें नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। दो दफ़ा इसकी कोटिंग करेंगे, सही है, 2 दफ़ा इसमें डालेंगे, इसलिए कि उससे ज़रा सी उसकी बड़ी अच्छी सी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास, ये देखें, ये फ्राइज़, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। जो आपके सामने अभी मैंने मोनसलवा के जो फ्राइज़ लिए थे उसको मैंने फ्राई किया, इस तरह से आपने इसके ऊपर रखते जाना है।
चाहे ऊपर से भी पूरे कर सकते हैं आप, हाथ से जिस तरह से पूरे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह से करी थी कि ताकि इसका अच्छा सा खूबसूरत सा इसका शेप आ जाए। ये देखिए, साथ में मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी कटिंग करके रखा है। ऑलिव्स भी हमारे पास है, ऑलिव्स भी इसके अंदर हम डालेंगे। और ये जो मोनसलवा के ज़बरदस्त से फ्राइज़ हैं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं इनको फ्राइज़ को देखकर। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों के लिए एक डबल ट्रीट दे जाए, बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ बनाए ताकि और ज़्यादा वो खुश हो जाएं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फ्राइज़ भी डाल दी है। चलें जी, बस काफ़ी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास है शिमला मिर्च और प्याज, ये इसके ऊपर जाएगा। थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा जान के काटा है, ठीक है, मुझे उस तरह से पतले पतले चॉप वाले नहीं चाहिए थे, थोड़े से नज़र भी आए और एक तो इसका जब आप खाएं तो आपको वो बाइट में आए। सही है। ये इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ऑलिव्स हैं। पहले मैं चीज़ और डालती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये मैं हल्का सा इसके ऊपर काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, दोबारा फिर ऊपर से जाएगी कुटी हुई मिर्च, दोबारा से ये चीज़ जाएगी इसके ऊपर। चीज़ तो आपको पता है बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं, तो चीज़ जितनी भी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा ही शौक़ से खाई जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये मेरे पास है सराशा सॉस, ये ऊपर से इस तरह से हम डालेंगे। ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर ऑलिव्स, ये हम डाल देते हैं। मैंने ब्लैक और दोनों मिक्स कर दिए थे। ठीक है, चलें जी, अब इसको मैं फटाफट रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए, जब तक ये बेक हो रहा है। और उसके बाद क्या है कि हम इसको जब तक हमारे पास रखा हुआ है तुरई, उसको निकालते हैं। तो ये दोबारा जाएगा ओवन में, थोड़ा सा गर्म है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है वो हमने रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे। ऊपर से इसका कलर सारा आ जाएगा, ये रेडी हो जाएगा, इसको निकालेंगे। और साथ में तुरई बड़ी मज़ेदार सी बनी है, आलू और तुरई, ये देख लीजिएगा, ये देखें इसकी रंगत, और ये देख लीजिएगा, ये भी तैयार होगी। इसको भी बस डिश में निकालते हैं। और बड़े अच्छे से गल गई हैं, तुरई जो है गली हुई है, अच्छी तरह से गल गई हैं, आलू भी बड़े अच्छे से गल गए हैं। बस अब इसको डिश में निकालते हैं। ऊपर इसमें डालते हैं हरा धनिया। और यहाँ पर एक दफ़ा रिकैप भी कर लेंगे, तुरई बड़े आसान तरीके से हमने बनाई थी। हमने क्या किया था, आलू और तुरई को पानी गर्म रखा, उसके अंदर तुरई और आलू डाल दी, साथ में मैंने मसाले भी डाल दिए। ठीक है, और मसाले डालने के साथ टमाटर भी डाल दिए और हल्की आग पे उसको रख दिया। जब दोनों चीज़ें गल गई, आखिर में क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेगा और ऑयल गर्म करके ज़ीरा और लहसुन का ऊपर से तड़का लगाएगा। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, लहसुन का अलग से फ्लेवर आता है इसके अंदर। ज़ाहिर है वो तुरई के अंदर लहसुन बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह से आप बनाएगा, एक तो इसकी रंगत बड़ी खूबसूरत आती है, शक्ल बड़ी अच्छी लगती है, दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट सा होता है। तो प्याज को अगर ब्राउन करके इस तरह से मसाला पूरा तैयार करके रखें तो वो काला सा पड़ जाता है, रंगत इसकी ख़राब हो जाती है। और अब ये इतनी अच्छी बनी हुई है, आप आराम से रोटी के साथ इसको बड़े अच्छे से खा सकते हैं। और वो भी नहीं है, खुश्क सी भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रेवी मसाला भी इसका बना हुआ है, तो आराम से आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो मोनसलवा का पिज़्ज़ा बनाया, उसके लिए मैंने पैकेट पूरा लिया था। यहाँ पर मेरे पास था, अभी भी फ्राइज़ पड़े हुए, जिसको फ्राई किया। सिंपल, आपने इसको फ्रीज़र से निकालना है, थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट होगा, ऑयल गर्म करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। पिज़्ज़ा की डो तो बड़े आसान तरीके, बहुत दफ़ा हम सब ने सिखाई है। आपने आधा किलो की जितना मैदा ले लेना है, उसमें 1 अंडा डालिएगा, 2 खाने के चम्मच ऑयल डालिएगा, 1 खाने का चम्मच चीनी, आधी चाय का चम्मच नमक, और इन तमाम चीज़ें डालकर उसको आपने, और ईस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है, गूंद के रख दीजिएगा। जब राइस हो जाएंगे तो रोटी बनाकर उसको आधा बेक कर लीजिएगा। आखिर में इसी तरह से सारी चीज़ें डाल के उसको टॉपिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है, वो पिज़्ज़ा जो है फ्राइज़ वाला, वो तैयार हो जाएगा। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, और अब बिल्कुल टाइम कम रह गया। जल्दी से 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि ऑलिव्स के क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा अज्जा, चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, पिज़्ज़ा डो 250 ग्राम, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, जैतून 10 अदद, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे,
नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। तरकीब: पिज़्ज़ा डो बेल कर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 मिनट बेक करें और निकाल लें। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़, सराशा सॉस, चेडर चीज़, शिमला मिर्च, प्याज, चिकन फ्राइज़, नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और जैतून डाल दें। आखिर में इसे दोबारा 10 मिनट बेक करके सर्व करें। तुरई और अज्जा: आलू आधा किलो, तुरई आधा किलो, टमाटर 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी हरी मिर्चें 4 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तुरई और आलूओं को बारीक काट लें। अब एक पैन में 2 कप पानी गर्म करके तुरई और आलू ढककर पकने दें। जब वो गल जाएं तो उनमें टमाटर, हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें। पानी खुश्क होने पर इनमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर पकाएं। आखिर में एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन और ज़ीरा फ्राई कर लें और तैयार तुरई और आलू सब्ज़ी पर तड़का लगाकर सर्व करें। चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, पिज़्ज़ा डो 250 ग्राम, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, जैतून 10 अदद, कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार तुरई का सालन भी तैयार हो चुका है और पिज़्ज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त कलर है। थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि और ज़रा सा डार्क कलर आ जाए ताकि वो जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो आप लोगों को वो ज़रा लुक बड़ा अच्छा लगता है। खैर वैसे तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो गए। मेन चीज़ जो होती है उसकी पिज़्ज़ा की डो होती है। अगर पिज़्ज़ा की डो आपकी अच्छी बन जाए, राइस हो जाए, तो इसका मतलब है आपका पिज़्ज़ा जो है परफेक्ट बन जाएगा। तो खैर तैयार हो चुका है, उसको भी निकालती हूँ और साथ में एक दफ़ा रिकैप भी कर लेंगे और जो आज का हमारा सवाल है उसका भी बता देंगे कि आज की विनर कौन है। चले बिल्कुल बताते हैं आज की विनर कौन है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। चले जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या खूबसूरत सा कलर इसका आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा, ये क्या रेडी प्रॉपर तरीके से। ऊपर फ्राइज़ हैं, साथ में यहाँ पर मैंने जो सॉस वगैरह डाली है। अच्छा, प्रॉपर तरीके से नीचे भी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। मुझे थोड़ा सा था कि मैंने कहा शायद नीचे नहीं इतना अच्छा कलर आया, लेकिन नीचे भी बहुत अच्छा कलर आ गया। ये देखिएगा, खुशबू इतनी मज़ेदार इसकी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी से फटाफट इसका जो रिज़ल्ट जो आए, तो आप पता क्या करा करें, इसकी जो पिज़्ज़ा की जो डो है उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। तो जब हल्का सा ऑयल लगाएंगे तो फ़ौरन जो हीट है वो बहुत जल्द उस पर असर करती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा ये जो पिज़्ज़ा है हमारा रेडी हो गया। और सबसे मेन जो चीज़ थी, हमारे पास जो मोनसलवा के फ्राइज़ थे, चिकन फ्राइज़ थे, और वो डाला तो उससे ये कि और काम बड़ा आसान हो गया। वरना पिज़्ज़ा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसकी वजह से इसका काम और आसान हो गया कि हमने जो उसके ऊपर जो डाली थी फ्राई की, उसको जो फ्राइज़ थे फ्राई करने के बाद बस आपने ऊपर टॉपिंग जो आपने डालनी है, आपकी मर्ज़ी, वो टॉपिंग ऊपर डाल दें और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको वहाँ रख लेती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आज की हमारी विनर जो है नौरीन है, नसरीन है फैसलाबाद से। चलें जी नसरीन जी, आपको बहुत मुबारक हो और आपने विन किया पिज़्ज़ा पैन और घर में मज़ेदार से पिज़्ज़ा बनाएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और इसके साथ आज की जो रेसिपीज़ है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और आप लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने सारे आप लोगों ने SMS किए और साथ में आप लोगों ने कॉल्स भी की। और मेरी कोशिश होती है कि भी जो रेसिपीज़ है उसको बार बार रिपीट किया जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ना करे अगर आपसे कभी लाइट चली जाती है, कुछ रेसिपी मिस हो जाती है, तो आपने क्या करना है, हमारे पेज को लाइक कर लेना है। जैसे मेरा तड़का का पेज है, वहाँ पर आपको सारी रेसिपी मिल जाएंगी। उसके अलावा शोज़ रिपीट भी हो रहे होते हैं, उसमें भी आप देख लें, इसलिए कि लाइट का भी आजकल बड़ा मसला है, लाइट भी लोगों के जा रही है।
खैर रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा की डो का भी मैंने आपको बता दिया, आप घर में बना सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की डो तैयार होती है, उसके लिए आपको बाज़ार को लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाए और उसको आपने पूरा प्रॉपर तरीके से पिज़्ज़ा तैयार कीजिए। तो बस अब इजाज़त का टाइम आ गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।